सुनो दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। आज अर्धरात्रि के समय 5 बाण हैं हमारे, फिर जो 5 पांडव मर जिए सब। कल के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे, प्रतिज्ञा कर लिया। अब जब शाम को युद्ध समाप्त हुआ तो द्रौपदी कन्हैया से कही, सुनो महाराज, अब बताओ, अगर हमारे पति और पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा हो बची है ना, भगवान कहीं कोनो जुगाड़ करवे हम। और हमारे भारत में जुगाड़ से ज्यादा काम चलत। कोई से मांगो भैया तनी 50 रुपया दो, ये शायद तो नहीं है, लेकिन कोनो जुगाड़ करवे। जुगाड़ एक अस्त्र है हमारे भारत में। पूछो कसके, एक बार एक इंग्लैंड से अंग्रेज आवा भारत में, चांदनी चौक दिल्ली मथुरा। अब निकरा घूमे दिल्ली में तो गवा एक होटल पर जिलेबी बनी रखी रही। अब उठाई जिलेबी तके चारी ओर देखिस तो वहां छेदो ना रहा है। कई भारत में अजीबो गरीब चीज है, एमा रस कस के भरा गा। अंग्रेज सोचे लगा तो अंग्रेज अपने भाषा में पूछिस अंग्रेजी में, कही व्हाट इज दिस, माने का हो। और जौन जिलेबी बेचत रहा होटल वाला, वो जिलेबी के अंग्रेजी नहीं जानता रहा। अब अगर वो हिंदी में कह दे, भैया आई आस्क टू यू अगेन टू अगेन गिव मी आंसर माय क्वेश्चन व्हाट इज दिस, हम बार बार तो से पूछे ही का हो, तो कई दिनों जुगाड़ से काम ले पड़ी हमें। तो कहा लिसन टू मी, जो कही थे वो सुनो। राउंड राउंड राउंड, माने आप लोग देखे होंगे जिलेबी बनाते, राउंड राउंड राउंड, जो घुमावत घुमावत रोक दी नहीं जाए यू वाहे हो। अंग्रेज कही थैंक यू गिव मी 1 kg, 1 किलोग्राम दो। 1 किलोग्राम जिलेबी लीस और बगले में दही मिर्सा महानगरों में आप जाइए तो दही जौन जमाई दही उगवा टोइस तो कैसी बर्फ मनमा सोचे सोए ना। वारे भारत कौन चीज आए। अब दही वाले से पूछी व्हाट इज दिस, दही वाला कही सबरे एक भाई तो इज्जत बच गए, लेकिन लागत है हमरे जाति भारत के बेइज्जती हुई गई। फिर ऋषियाई पूछिस, कही आई आस्क टू यू अगेन गिव मी आंसर माय क्वेश्चन व्हाट इज दिस, अरे हमारे प्रश्न के जवाब दे का हो। तो ऋषियान कही लिसन टू मी, जो कही थे तो सुनो। द मिल्क स्लीप इनटू द नाइट, मतलब दूध रात में सोएगा, एंड मॉर्निंग इज टाइट, और जब सवेर बाद तब टाइट होएगा, ये वाह हो। इट इज दिस। माताएं देखिए चावल लगाती हैं जब, और सवेरे कतरा सजाओ जब 1 घंटा खैलर चलती है। और जब इंग्लैंड गवा तो जर्नी टू इंडिया भारत के बारे में लिखा उसने, द पीपुल ऑफ इंडिया वेरी ब्रिलियंट माइंड, आई गो टू इंडिया अगेन टू अगेन। जानते अंग्रेज की जिलेबी के माने नाए होते, दही के माने नाए होते, लेकिन सोचिस कितना दिमाग लगा के हमें समझा दिया। तो हमारे भारत में जुगाड़ से काम, भगवान कन्हैया कहीं जुगाड़ करवे। अब जैसे 11:30 रात में बजा, तैसे भगवान आएंगे। द्रौपदी खर्राटा मारे रहे कैंप में, भगवान कहीं न भी 4 घंटा पहले बड़े बड़े बूंद आंसू गिरा रही थी, मेरे पति कैसे बचेंगे, और खर्राटा मार रही है। आवाज दिया, द्रौपदी आंखी मिल मिले उठा, महाराज बताइए। अरे कहा कुछ पता है तुम्हें, पितामह भीष्म के कैंप तक जाना है। कहा महाराज कुछ भी हो, माना कि मैं आपको भाई मानती हूं, लेकिन मध्य रात्रि के समय अकेले किसी पर पुरुष के साथ में मैं नहीं जा सकती हूं, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है, निज जननी भगनी के तीरा, आपन बहिन होए आपन माँ होए, अब कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। एकांत में कभी जो गंभीर आदमी होते नहीं बैठते हैं, क्यों?
कबहु न करिए काम विश्वासा और उपजत होई बुद्धि बदनासा। द्रौपदी ने कहा मैं नहीं जाने वाली महाराज। भगवान कहीं तो चप्पल ना पहरे आओ, जाओ कहीं पर मत चप्पल पहन के आओ, हम और जुगाड़ करिए। और जैसे द्रौपदी अंदर गई तो भगवान 16 वर्षीय गोपी बनी है, स्वयं बाहर निकली। कौन हो तुम? कहा मुझे कन्हैया ने भेजा है। चलो कहीं जाना है? कहा पितामह भीष्म के कैंप तक जाना है। आज द्रौपदी गई, जब कैंप के पास पहुंची भगवान कहीं न भी चप्पल निकाल दो और जाओ अंदर, पूजा पे बैठे होंगे पितामह, पूछ न जांच उनके चरण पे अपने सर को रख देना। अब गई द्रौपदी, आंखें मूंदे रहे पितामह, गए चरण पे सर रख दिया। पितामह जानिन भानुमति दुर्योधन के पत्नी होए, कहीं नखंड सौभाग्यवती भो। द्रौपदी कहीं तनी आंखी खोलो महाराज आपन। और जब आंखी खोला तो देखा द्रौपदी। कहा तू आ गई? मैंने भानुमति को बुलाया था, दुर्योधन की पत्नी को। अच्छा अकेले आई हो तुम? कहना ये गोपी आए हैं हमारे साथ है। पितामह जान गए कि के हो गोपी बन के आवा है। और इधर भगवान अपने पीताम्बर में लपेट द्रौपदी के चप्पल और अपने मुंह धरे रहा है। चलो दिखाओ। बाहर निकले तो भगवान चप्पल सर पे रखे। पितामह के बड़े छलिया हो महाराज। अरे जरा सामने तो आओ वो छलिए, छुप छुप मिलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप मिलने में क्या राज है, मेरी आत्मा की यही आवाज है। तब भगवान अपने असली रूप में आए। भैया पितामह कहीं तो ठीक है कन्हैया, तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ा है, तो आज के युद्ध में तुम्हें चक्र उठावे पड़ी। और भगवान के प्रतिज्ञा रहा कि अगर कौरव की तरफ रही तो अस्त्र न उठेबे। इतने बाण मार दिए पितामह, लेकिन उससे पहले एक बाण जो ध्वजा पर हनुमान जी बैठ रहे, एक बाण मारी के पांव पकड़े और हनुमान जी हुए से कही दीन पितामह से विजयी भव। पितामह भीष्म कहीं दुर्योधन से कहीं आज बिल्कुल पक्का है, आज वही बजरंगी आज दगा कही गई ले, तो हमरे काय मतलब जके पश्चिमा हनुमान जी हो जाए। महाराज आज बुढ़िया कुमारन ने कहा हनुमान जी महाराज आप ही रक्षा करो। पूरी रात रोई, सोई नहीं, भगवान को बार बार याद करती, प्रभु अगर वो बिल्ली के बच्चे मर गए तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी होगी तो नारायण आपकी होगी। सुबह हुआ, प्रहलाद जी को भी नींद नहीं आई रात में। प्रहलाद जी भी सोचते हैं अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए तो पिता से बगावत करना पड़ेगा। हे महाराज आज भगवान श्री हरि नारायण की कृपा हुई, प्रहलाद जी सुबह हुआ है, कहा बाबा खोला जाए। किनारे जो बर्तन लगा है अंगुरी मारा, ठंड की आवाज किया। प्रहलाद जी कहीं जब बाहर के बर्तन अतरा पाकीगा तो वो अंदर ला गए बर्तन, वो बिल्ली के बच्चे जिंदा न हुई है। ए महाराज परीक्षित जब उस बर्तन का नंबर आया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे तो वो बर्तन अपने आप महाराज पलट गया। एकाएक ही वो घट पलट गया और भय आज खेल असुरा। एकाएक ही घट पलट गया, भय आज खेल असुरारी के। वो सबने अपने
चारों बिल्ली के बच्चे निकले और प्रहलाद जी के दोनों पैर के बीच से होकर बाहर भागी गए। प्रहलाद जी पूछ न जांच तोड़े और गए कुम्हारन मां के चरण में, अपने सर को रख दिया, कहा मैया अब मैं भी तेरे राम का हो गया। हे महाराज, कुम्हारन ने गले से लगा लिया प्रहलाद जी को। समय हुआ, स्कूल गए। सांड्यामर्क महाराज किसी काम से बाहर चले गए। लड़के से कहीं सुनो, ये पार्टी पूरा पुतारी दो, पूरा साफ करो, ये छोटा बड़ा नहीं पढ़े कहीं तब कहीं लिखो रा पर बड़क मात्रा तक मां, बस। और सबे राम राम जपो। तब तक सांड्यामर्क आएंगे लड़के सब राम 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 राम। पहुंचे कहीं पप्पा अपना तो जावे करी जो हिड़ सब सुन पाई तो ये अमोक मरा डारी। जैसे मारने के लिए हाथ उठाया, लक्ष्मी जी बैठी थी नारायण के बगल में। कहा हे महाराज इस ब्राह्मण को रोक लो, अब ये प्रहलाद कयाधु का बेटा नहीं, इस लक्ष्मी का बेटा हो गया है, क्योंकि आपके शरणागति आ गया। अगर मार दी तो प्रलय मचाए दे दुनिया में, भगवान कहीं कुछ न होई। और जैसे सांडामर्क मारिन तो हाथ मानो बिल्डिंग हो गई। अब छुड़ावे छुटबे न कर, थोड़ी देर परेशान हुए, जाने बड़ा जादूगर लड़का है। आगे गोद में लिया, ले गए हिरण्यकश्यप के पास। महाराज ये लड़का तोरे हम न पढ़ाए पी पढ़ी का जो पढ़े करा। गोद में बिठाया, हिरण्यकश्यप ने सिंहासन पर बैठा। भैया अतरे दिन का पढ़े गुरु जी के यहाँ, कई 9 प्रकार के भक्ति होती है, वो महाद्वी भक्ति पढ़े सिर्फ। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान। सिर्फ दुई पढ़े, हम तीसरे नौवे नहीं जाने। मैं उठा एक पटिक दी सिंहासन से। कई सब राजनीति पढ़े बंटवारा की भक्ति पढ़े बंटवारा। राजकुमार हो तुम, पकड़ा हाथ, कयाधु के पास ले गया। एक घड़ा में विष रखा था, उस विष को उठाया, कहा पिला दो इसको, ये जरूर कोई विष्णु भक्त है जो हमसे प्रतिशोध लेने के लिए आया। कह के चला आया। अब कयाधु रोने लगी। अपने हाथ से और अपने बेटे को मैं जहर पिलाऊं, दुनिया में पहली मां मैं बनूंगी महाराज, लेकिन पति का आदेश है। प्रहलाद जी ने कहा मैया सोच मत करो, माता पिता के हाथ की दी हुई चीज प्रसाद हो जाती है। हाथ में ले लिया घड़ा और पंचामृत मान करके अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते पढ़ करके और पान कर लिया। परीक्षित जी ने कहा महाराज मरे ना है प्रहलाद जी विस्पीन। कहा के पहले नारायण से लक्ष्मी जी कहीं लड़का न बची है। तब बोले बाबा के ध्यान कीन भगवान नारायण, कहीं ने वहां जो विष के तत्व है वो आप खींच लो और जो पानी बचे हमारे भक्त पी ले। हे महाराज परीक्षित थोड़ी देर बाद लौट के गया। प्रहलाद जी राम राम जपे। प्रहलाद जी ने कहा ए मैया कुछ भी करो, गिर से गिरावो चाहे सांप ले कटावो, हाथी तले कुचलाओ, लेकिन बात को न बाओला। आवागी ले जलाओ, लाए गिर सो गिराओ, लेकिन प्रीति ना छोड़ाओ, मनमोहन घन श्याम सो। कहते प्रहलाद सुनो मैया, हमें राम नाम बिसरत नहीं। कहते प्रहलाद सुनो मैया, हमें राम नाम बिसरत नहीं। कहते प्रहलाद सुनो मैया,
फिरते नाही। थोड़ी देर बाद हिरण्यकश्यप लौट के आया, देखा प्रहलाद जी राम राम जप रहे। कहा तूने जरूर माँ की ममता में पड़ करके और इसको जहर नहीं पिलाया होगा। बस एक कुत्ता था, कहा महाराज परीक्षा के लो का चटाए लो, और जैसे खड़े को एक कुत्ते से चटवाया तुरंत गोविंदाय नमो नमः हो गया। तब और बड़े जोर से चौंका, ये जरूर कोई विष्णु वंश है जो हमसे बदला लेने आया है। चार गढ़ को बुलाया, दूतों को, सिपाहियों को, ले जाओ इस पहाड़ के चोटी से नीचे पटक दो। लक्ष्मी जी कहीं अब लड़का हमार न बची महाराज, भगवान कहीं व्यवस्था हमारे हाथ में। एक दृष्टांत दिया व्यास जी ने, कहा एक गांव में 4 सीधे ब्राह्मण रहते थे। प्रहलाद जी के इस प्रसंग पे एक उदाहरण दिया। तो चारू पंडित एक दिन सोची चलो परदेश कमाए, अब चारू जने चल दी। और जब चले आगे गए तो 4 ठौरे लोफर एक साधु बाबा का पकड़े रहे और उनसे कहा संत बड़ा की लोफर। संत जी कहा भैया हम साधु और तू लोफर। अभी तो तिसरिया निर्णय करी कि साधु बड़ा की लोफर। तब तक के 4 सीधे साधे पंडित पहुंच गए। कहीं यहाँ महाराज चार्य ने यहाँ पहुंच गए पंडित जी, कहीं बताओ संत बड़ा की लोफर। तो 4 सीधे साधे आदमी, कहीं नाम सुना है साधु बड़ा होता है, बल्लो पड़वा साधु बाबा तो छोड़ दिए, कहीं हमार तो निचाई बतायो, लेकिन अब तुम्हें जिंदा कहाँ आए हो है। तो 4 जने सीधे आदमी कहीं जाए तो भैया कमाए परदेश, कहीं तो कमाए न जाओ। हमारे यहाँ के राजा 4 ठौरे मंदिर बनवाएंगे और चलो मंदिर में नौकरी लगवाएंगे। बंद कर दी से प्यार। ए महाराज अब राजा के दरबार में लेके गए और ये 4 पंडित रहे अंगूठा टेक। राजा के दरबार में लोफर पहुंचे दुष्ट, कहीं महाराज 4 बहुत बड़े विद्वान पंडित ले आए हैं। राजा कहीं मतलब कहीं जो मंदिर बनाए हो है वहां पुजारी की जरूरत है, 4 को राख लो। राजा कहीं तो पैसे बढ़िया का 4 जन से कहीं जाओ, 4 आना तनख्वाह रही और सभी अपने अपने मंदिर में बैठ जाओ। और 4 मंदिर इकट्ठे रहा, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, बीच में आंगन रहा। अब पहुंच गए 4 जने जब मंदिर में बैठे, एक एक माला मिला जपे करते। तो जो बड़कवा रहा कहीं इसमें कुछ जानो न सुनो, कौन मंत्र जपी हो। तो बड़ा वाला पंडित राव कहीं समार मंत्र तो बनेगा भैया। 3 जने कहीं का जपी हो, कहीं हम जपबे जाप जपी भाई जाप जपी, जाप जपी भाई जाप जपी। तो दूसर के मंदिर में बैठ रहा हूं, कहीं तो हमारा मंत्र बनेगा। कहीं तू का जपी हो, कहीं हम जपे तू जपो भाई हम हूं जपी। वह माला उठाई सब खटखट खटखट शुरू। तीसर वाला कहीं समरो बनेगा मंत्र। तो तुझे ने पूछे तू का जपी हो, कहीं हम जब बही अंधेर खाता कब तक निभही, ई अंधेर खाता कब तक निभही। तो चौथा वाला कहीं इसको हम ही बेवकूफ हम हूं जपबे। कहीं का जपी हो तू, कहीं हम जपबे जब तक निभही तब तक खा, और ना तो अपने घर का जा। 4 जने उठाई न माला और लागे जपे। ए महाराज अब 4 साधु बड़ा होत बगे राजक दरबार में कई महाराज पुजारी तो राख लियो, लेकिन आप कब उनके दर्शन करे ना आई जो। चलो देखो कतरे बड़े बड़े विद्वान मंत्र जपत है। राजा चले तो रानी कहीं ना मुंह चलबे महाराज। राजा रानी दोनों जने मंदिर में पहुंच गए और जब पहुंचे तो बहुत लोग जने